हेलो दोस्तों। कहते हैं जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। खुद को अगर कमजोर मानोगे तो कमजोर ही समझने लगोगे, और खुद को अगर निपुण मानते हो, सक्षम मानते हो हर चीज में, तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे हर चीज में सक्षम और निपुण बन जाते हो। तो ऐसी ही एक कहानी, बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से दोस्ती हो जाती है। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी कमा लेता हूँ। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित किया, भोजन प्रसाद लेने की प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिएगा, थोड़ी देर में जब धूप कम हो जाए तो आप चले जाइएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख की रकम थी जो वो गड्डियों में उस कमरे में चादर के नीचे ढक के रखी हुई थी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो गड्डी अगर उठाकर झोले में डाल भी लूंगा तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर अपने झोले में रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपए की उसमें कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो महान पुरुष होते हैं, भगवत पुरुष होते हैं, वो क्यों लेंगे, वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अब सेठ ने नौकरों की धुलाई पिटाई चालू कर दी। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों की पिटाई मत करो, गड्डी मैं लेकर गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप भला गड्डी क्यों लेंगे? जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा, और आप नौकरों को बचाने के लिए अब आप ऐसे वापस आए हो, और क्योंकि आप तो साधु हो, दयालु हो, तो अब ये दयालुता दिखा रहे हो ताकि मैं उनको पिटाई ना करूं। मैं सचमुच तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था, साधु ने फिर से जोर देकर कहा। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुमने कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी के भाव उत्पन्न कर दिए। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई और मैंने अपने आप को तब पाया कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। हे राम, ये क्या हो गया? मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होवेगी वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। तो दोस्तों, हमेशा अच्छा शुद्ध खाएं, हमेशा ध्यान रखें कि जो आप खा रहे हैं वो किस तरीके से कमाया गया है और कैसे घर में आया है, क्योंकि इसका बहुत असर पड़ता है हम जैसा खाते हैं और जिस तरीके से वो घर में कमा कर लाया गया है। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना, ये 3 चीजें जिंदगी में हमेशा याद रखना। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।